नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्लिनिकल स्किल की बात करेंगे जो हेल्थ केयर में बिल्कुल बुनियादी है पर जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो देखने में भले ही आम लगे पर सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली से दिखने वाली ट्यूब किसी मरीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग के लिए इतनी अहम कैसे बन जाती है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के हमारे सफर में हम 5 पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कैथेटर है क्या, फिर देखेंगे कि सही टूल्स कैसे चुनें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। फिर बात करेंगे देखभाल और इससे जुड़ी मुश्किलों की। और आखिर में सबसे जरूरी टॉपिक, इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये कैथीटर होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक स्टेराइल प्रोसीजर है। इसमें यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक पतली ट्यूब को यूरेथ्रा के रास्ते ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ जो स्टेराइल शब्द है ना, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही इन्फेक्शन से बचाव की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कब कब होता है। मान लीजिए किसी को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है या कोई मरीज इतना बीमार है कि उसके यूरिन आउटपुट पर घंटे घंटे नजर रखनी है। ऑपरेशन से पहले या बाद में, या फिर जांच के लिए यूरिन का बिल्कुल साफ यानी स्टेराइल सैंपल चाहिए। कभी कभी ब्लैडर की सफाई या कहें कि इरिगेशन के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सही औजार चुनने की, क्योंकि किसी भी काम में अगर सही टूल हाथ में हो तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। और ये बात यहाँ पर भी 100% लागू होती है। मोटे तौर पर कैथेटर 2 तरह के होते हैं। एक है इनड्वेलिंग, जिसे हम फोली कैथेटर भी कहते हैं। ये ब्लैडर में कुछ समय के लिए लगा रहता है ताकि यूरिन लगातार निकलता रहे। दूसरा है इंटरमिटेंट या स्ट्रेट कैथेटर। इसका काम सीधा है, ब्लैडर में डालो, यूरिन निकालो और फिर तुरंत बाहर निकाल लो। कौन सा इस्तेमाल होगा, ये पूरी तरह मरीज की जरूरत पर निर्भर करता है। अब ये देखिए, ये जो ट्यूब होती है ना, इसके अंदर भी अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं जिन्हें हम ल्यूमेन कहते हैं। सिंगल ल्यूमेन वाला सिर्फ यूरिन निकालने के काम आता है। डबल ल्यूमेन में एक चैनल यूरिन के लिए होता है और दूसरा एक छोटे से बलून को फुलाने के लिए, ताकि कैथेटर अपनी जगह पर टिका रहे। और ट्रिपल ल्यूमेन में एक तीसरा चैनल भी होता है जो ब्लैडर को साफ करने यानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर, कैथेटर डालने की प्रक्रिया। एक एक स्टेप को बारीकी से समझना। और हाँ, ये सारे स्टेप्स NCLX स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं ताकि सब कुछ सेफ और असरदार हो। तो पहला स्टेप है तैयारी। सबसे पहले डॉक्टर के ऑर्डर को कंफर्म करें और मरीज को समझाएं कि क्या होने वाला है। उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें और अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें। मरीज को सही पोजीशन में लिटाने के बाद अपनी स्टेराइल ट्रे को एसेप्टिक तकनीक से खोलें। याद रखिए, अच्छी तैयारी का मतलब है आधी जंग जीत लेना। ठीक है, अब आते हैं असली एक्शन पर। स्टेराइल ग्लव्स पहने। जहां से कैथेटर अंदर जाएगा उस जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से साफ करें। कैथेटर के टिप को ल्यूब्रिकेट करें और फिर बहुत आराम से धीरे धीरे उसे तब तक अंदर डालें जब तक यूरिन का फ्लो शुरू ना हो जाए। यहाँ हर स्टेप में सफाई और सावधानी ही सब कुछ है। और हाँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। जब तक आपको यूरिन का फ्लो न दिखे तब तक बलून को कभी भी गलती से भी न फुलाएं। अगर ऐसा किया तो यूरेथ्रा को बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है। बहुत बढ़िया। अब जब यूरिन फ्लो शुरू हो गया है तो कैथेटर को 2-3 सेंटीमीटर और अंदर डालें। इसके बाद बलून को स्टेराइल पानी से फुलाएं। फिर ट्यूब को धीरे से बाहर की तरफ तब तक खींचें जब तक एक हल्का सा खिंचाव महसूस न हो। अब ट्यूब को सही जगह पर टेप से चिपका दें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यूरिन बैग को हमेशा ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना है। तो कैथेटर अपनी जगह पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। असल में असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है, यानी कि देखभाल, संभावित परेशानियां और फिर उसे हटाने का सही तरीका। तो कैथेटर लगने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है? ये पक्का करें कि यूरिन का फ्लो लगातार बना रहे, ड्रेनेज सिस्टम कहीं से खुला ना हो, रोजाना उस हिस्से की सफाई हो, मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहें और यूरिन के रंग, उसकी मात्रा और गंध पर लगातार नजर बनाए रखें।
अब कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे यूरेथ्रा में चोट लगना, ब्लैडर में ऐंठन होना या कैथेटर का ब्लॉक हो जाना। पर इन सबसे ज्यादा जो आम और चिंता की बात है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। और यही बात हमें हमारे अगले और सबसे जरूरी सेक्शन पर ले जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, इन्फेक्शन की रोकथाम। इसे आप कैथेटर मैनेजमेंट का सुनहरा नियम भी कह सकते हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस एक बात को हमेशा याद रखना है, कैथेटर की वजह से होने वाली सबसे आम मुश्किल है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इस एक बड़े खतरे को कम करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इन्फेक्शन को रोकें कैसे? कुछ नियम हैं जिन्हें हमेशा फॉलो करना है। कैथीटर डालते वक्त सफाई का कड़ाई से पालन करें। कैथीटर को छूने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। ड्रेनेज सिस्टम को हमेशा बंद रखें। बैग को ब्लैडर से नीचे रखें। पर सबसे ज़रूरी बात, इन्फेक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कैथीटर को जितनी जल्दी हो सके हटा देना। तो आखिर में बस एक सवाल, ये प्रोसीजर बहुत आम है, रोज होता है, पर हम ये कैसे पक्का करें कि ये सिर्फ तकनीकी रूप से सही न हो बल्कि इसमें हमदर्दी भी शामिल हो? क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर सिर्फ सही तकनीक का नाम नहीं है, ये इंसानियत और संवेदना के बारे में भी है।